बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश यूनिट 5 द लास्ट लीफ। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी जितनी भी वीडियो देखते हैं उस पर 480 पिक्सल क्वालिटी इस्तेमाल करें ताकि आपको ठीक बेटर रिज़ल्ट मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ? कि जो थीम है, मेन थीम द स्टोरी लास्ट लीफ का, वो क्या है? तो आंसर, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट अ मैन गिव हिज ओन लाइफ फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अदर्स। कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी दी दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए। मीन्स दैट इसका मतलब क्या है? बेहरमैन गिव द सेक्रीफाइस ऑफ हिज लाइफ, अपनी जान की कुर्बानी दी बेहरमान ने, फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की लाइफ को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड सू एंड जॉन्सी बिकम फ्रेंड्स? कि किस तरह सू और जॉन्सी दोनों सहेलियां या दोस्त बन गए? तो आंसर, वन डे द सू एंड जॉन्सी ईटिंग द मील इन एट नाइट रेस्टोरेंट। कि दोनों एक होटल, एक रेस्टोरेंट में दोनों खाना खा रहे थे। दे डिस्कस्ड अबाउट देयर वर्क, उन्होंने अपने काम के बारे में एक दूसरे से मुबाहिसा किया। दे वर शॉक टू सी द कॉन्सिडेंस, वो ये इत्तेफाक देखकर हैरान रहेगी। दैट देयर इंटरेस्ट आर सेम, कि दोनों के मफादात एक हैं। दे हैव सेम ड्रेस, उनकी लिबास एक है। सेम पेंटिंग, उनकी पेंटिंग एक सी है। एंड सेम मोटिव और एम, और उन दोनों का मकसद एक है। सो दे डिसाइड टू लिव टुगेदर, तो उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों एक साथ रहेंगी। एंड वर्क टुगेदर, और काम भी साथ करेंगी। सो इन दिस वे दे बोथ बिकम अ गुड फ्रेंड। सो इस तरह से वो दोनों सहेलियां बन गई, एक अच्छी सहेलियां। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शी हैज़ अ चांस इफ शी वांट्स टू लिव, अगर उसके वो जिंदा रहना चाहती है तो उसके पास मौका है। इफ पीपल डोंट वांट टू लिव, अगर लोग जिंदा ही नहीं रहना चाहते, आई कांट डू मच फॉर देम, मैं उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। व्हाट डू दीज वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर अबाउट जॉन्सी मीन? डॉक्टर के इन अल्फाज का जॉन्सी के मुतालिक क्या क्या मतलब है? तो आंसर हम देखते हैं। वंस जॉन्सी सीरियसली इल, एक दिन जॉन्सी शदीद बीमार हो गई। ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, ज्यादा बीमारी की वजह से। शी लॉस होप इन लाइफ, उसने अपनी जिंदगी की उम्मीद खो दी। द डॉक्टर से दैट शी कुड लिव, डॉक्टर ने कहा कि वो जिंदा रहेगी। इफ शी वांट, अगर वो चाहेगी। शी ट्राई टू केयर हिमसेल्फ, उसे अपनी केयर करनी चाहिए। इफ शी वांट टू गेट रिड ऑफ डिजीज, अगर वो इस बीमारी से निजात पाना चाहती है। शी विल बी करेजफुल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, उसे मुसलसल जदोजहद दिलानी चाहिए इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में। इफ शी डोंट डू दैट, अगर वो ऐसा नहीं करेगी, वी विल नथिंग टू डू फॉर हिम, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड जॉन्सी कीप आस्किंग सू टू ओपन द कर्टेन्स? कि क्यों जॉन्सी बार बार सू को बोल रही थी कि खिड़कियों को खोलो? आंसर है, जॉन्सी कीप आस्किंग सू टू ओपन द कर्टेन्स, जॉन्सी बार बार कह रही थी सू को कि खिड़कियों को खोलो, बिकॉज, क्योंकि देयर आर ऑटम सीजन अमेरिका, अमेरिका में उस टाइम खजां का मौसम था। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर कंसिस्टेंटली फॉलिंग, वो जो पत्ते थे दरख्तों के वो मुसलसल गिर रहे थे। जॉन्सी हैज सीइंग द फॉलिंग लीव्स, जॉन्सी वो पत्ते जो गिर रहे थे उनको देख रही थी। द फॉलिंग लीव्स पुट द जॉन्सी इन ग्रेट डिस्पेयर, उसे शदीद मुसीबत में उन गिरते पत्तों ने डाल दिया। एंड ही टेल द सू, और उसने सू को बताया, दैट व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ दिस ट्री, कि जब इस दरख्त का आखिरी पत्ता गिरेगा, इस फॉल वो गिरेगा, देन आई विल बी डाई, तो तब मैं मर जाऊंगी। द लीव्स आर कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, वो मुसलसल गिर रहे थे। एंड दी जॉन्सी इज वेटिंग फॉर द फॉलिंग ऑफ लास्ट लीव, लेकिन जॉन्सी क्या कर रही थी? वो उसका वेट कर रही थी, आखिरी पत्ते का। शी डेली सीइंग द ट्री, वो रोजाना उस पत्ते को देखती। फ्रॉम हिज कर्टेन्स, अपनी खिड़की से। सो जॉन्सी कीप आस्किंग टू सू फॉर ओपनिंग दी कर्टेन्स, तो जॉन्सी बार बार सू को कह रही थी कि वो खिड़कियों को खोले। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज जॉन्सीज लाइफ सेव्ड? किस तरह जॉन्सी की जिंदगी बचाई गई? तो आंसर है, जॉन्सी बिकम होपलेस फ्रॉम लाइफ, जॉन्सी जिंदगी से नाउमीद हो चुकी थी। एंड वांटेड टू डाई, और वो मरना चाहती थी। शी सेज दैट व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द ट्री इज फॉल, वो कह रही थी कि जब ये आखिरी पत्ता इस दरख्त का गिरेगा, देन आई वुड डाई, तो तब मैं मर जाऊंगी। बट द लास्ट लीफ ऑफ द ट्री, बट द लास्ट लीफ इज नॉट फॉल, लेकिन वो आखिरी पत्ता नहीं गिरा।
बिकॉज इट्स अ पेंटिंग पेंटेड बाय बहरमान, क्योंकि वो एक नेचुरल पत्ता नहीं था, वो बल्कि एक पेंटिंग थी जिसे बेहरमान पेंटेड उसने पेंटेड किया था। शी सी दैट द लास्ट लीफ नॉट फॉल, वो बात वो देखी, उसने देखा कि आखिरी पत्ता नहीं गिर रहा। शी बिकम होपफुल इन लाइफ, उसे एक उम्मीद उसकी ज़िंदगी में जागी। एंड द लास्ट लीफ गिव्स करेज टू द जॉन्सी, और आखिरी पत्ते ने जॉन्सी को ज़िंदगी की उम्मीद दी। सो इन दिस वे, तो सो इस तरह से द लाइफ ऑफ जॉन्सी इज सेव्ड, जॉन्सी की ज़िंदगी बच गई। तो आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। What made Johnson's views change about life? How do you know it? कि किसने जॉन्सी के ख्यालात ज़िंदगी के बारे में चेंज किए, आप इससे कैसे जानते हैं? तो आंसर, जॉन्सी इज़ वेटिंग फॉर हिज डेथ, जॉन्सी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। बाय सीइंग द फॉलिंग लीव्स फ्रॉम ट्री, कि वो फॉलिंग लीव जो गिर रहे थे पत्ते, उनको देख के अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। बट द वन लीफ ऑफ द ट्री डोंट फॉल, लेकिन आखिरी जो पत्ता था उस दरख्त का वो नहीं गिरा। दिस लीफ गिव्स करेज टू द जॉन्सी, इस पत्ते ने जॉन्सी को उम्मीद दिलाई। दिस इज ओनली लीफ हु फाइट विद रेन विंड स्नो फॉर एग्जिस्टेंस, ये वो पत्ता था जो अपने वजूद के लिए हवा, बारिश, तूफान से लड़ रहा था। दी जॉन्सी थॉट, जॉन्सी ने सोचा, व्हेन दिस लीफ इज डोंट एक्सेप्ट डिफीट अगेंस्ट ट्रबल, कि जब ये एक पत्ता ये मिसाइल से घबरा नहीं रहा, मिसाइल का सामना कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद के लिए मुश्किलात से लड़ रहा है। सो व्हाई आई एम नॉट, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दिस गिव्स होप टू दी जॉन्सी, इससे जॉन्सी के अंदर एक उम्मीद जागी। एंड चेंज इट्स व्यू अबाउट लाइफ, और उसके नज़रियात बदल गए जिंदगी के बारे में। व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी द लास्ट लीफ, कि क्या हमें सबक मिलता है इस स्टोरी द लास्ट लीफ से। द लेसन वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट, इस जो कहानी से हमें सबक मिलता है वो ये है, ऑलवेज वी टेक केयर ऑफ अदर पीपल, हमेशा दूसरे पीपल की केयर करें। डोंट लॉस योर करेज इन ट्रबल, मुसीबत में कभी भी अपना हौसला ना हारें। ऑलवेज बीइंग स्टिल होपफुल, हमेशा पुरउम्मीद रहें। हेल्प द अदर पीपल विद हर्ट, दिलो जान से दूसरे लोगों की मदद करें। ऑलवेज बी हैप्पी इन ट्रबल, और हमेशा जो मुसीबत में हमेशा हैप्पी रहें। क्वेश्चन नंबर 9, सजेस्ट एन अल्टरनेट एंडिंग फॉर द लास्ट लीफ, कि एक बेहतरीन सी एंडिंग आप इस कहानी के लिए सजेस्ट करें, बताएं। तो द बेस्ट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी इन माय व्यू, मेरे ख्याल में इस स्टोरी की जो बेस्ट एंडिंग है द लास्ट लीफ की, उसकी है द मास्टरपीस, कि एक शानदार पीस, एक शानदार पेंटिंग, क्योंकि वो शानदार जो पत्ता बनाया था बेहरमान ने, वो कितना शानदार था कि उसने एक जिंदगी को बचा दिया। तो आगे समरी है, दिस स्टोरी द लास्ट लीफ इज अबाउट द वीक मैन हु सेव्ड लाइफ ऑफ द गर्ल। सू एंड जॉन्सी both are friends, they live together. One day Johnsy was seriously ill. Doctor says that if Johnsy not take care of himself, we don't have anything. Johnsy lost the hope of life and began ready for death. She always seeing the falling leaves from his curtains. She compare his life with the falling leaves and says to Sue that when the last leaf is fall, then I will die. Sue encouraged the Johnsy and tried to give hope of life to Johnsy, but all is vain. The leaves are continuously falling from the tree, and Johnsy is waiting for his death. After some time, all the leaves are fall, but one leaf is don't fall. He waiting for the last leaf to fall, but he didn't fall. This gives hope of life to the Johnsy. She thought, if a leaf is fought for his existence from trouble, so why I am not. Johnsy becomes all right in 2 or 3 days. Sue told the Johnsy that the last leaf of the tree is not natural leaf, but it's an artificial painting that is painted by Behrman on last night. He painted this leaf in rain. On last night, he became ill due to pneumonia. He is died tomorrow due to wet in rain, कि वो मर गया था, वो जिस बेहरमान ने, वो नेचुरल लीफ तो नहीं था, वो था आर्टिफिशियल लीफ जिसे बेहरमान ने कल पूरी रात बारिश में पेंट किया था, और उसकी वजह से, बारिश की वजह से, भीगने की वजह से उसको क्या हो गया था, नमूनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो कल ही मर चुका था। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के